जैसा कि आप सबको पता है रिजेक्ट लिस्ट आ चुकी है। जिसका नाम है इस लिस्ट में तो वो अपने अपने नाम चेक कर लें, और अगर नाम है तो क्या करना होगा और नहीं है तो फिर क्या करें, तो वो सब हम बताएंगे इस वीडियो में। बने रहे मेरे साथ, लास्ट तक वीडियो देखें तभी समझ में आएगा कि क्या है क्या नहीं। चलिए बात करते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करने के बाद ये सब आप देख ही पा रहे हैं, इस तरीके से चेक करेंगे। ये आप ओपन करने के बाद यहाँ पे करेक्शन विंडो ऑन हो चुकी है। जिसका करेक्शन होना है, क्या होना है, वो अभी लिस्ट देख के पता चलेगा कैसे क्या है। तो यहाँ से जो नोटिस था पहले वो है, और इसके बाद यहाँ पे आप अपना लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन स्टार्ट हो चुका है। जो भी कैंडिडेट्स अपना लॉगिन करेंगे वो भी अभी हम दिखाएंगे एक कैंडिडेट का करके, और इसके पहले हम लिस्ट को चेक कर लेते हैं कि लिस्ट में क्या है इसमें। तो इस लिस्ट में जो लिस्ट ऑफ कैंडिडेट फॉर विच द मेंशन डिस्क्रिपेंसी फाउंड ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी कि जो डीवी हुआ है आप लोगों का, डीवी होने के बाद जो पाया गया है कि किसी का कास्ट सर्टिफिकेट मैच नहीं हुआ, वैलिड नहीं है, और इंटरमीडिएट कई मार्कशीट और जो मार्क्स फिल किए हुए हैं वो मैच नहीं कर रहे हैं। ऐसे ही 10th का भी है। तो काफ़ी सारे बच्चों के गलत ही हुए हैं ये फॉर्म। तो ये कैसे सही होंगे, क्या मौका है? तो ये सभी के लिए मौका है 23 से लेके 28 तारीख तक, यानी कि 23 तारीख यानी कि आज से लेके 28 तारीख तक आप अपने अपने करेक्शंस कर सकते हैं। और क्या करेक्शंस करने हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको, जैसे कि आपका नाम अगर लिस्ट में है, जैसे आपका ये नंबर रहेगा, आपका नेम रहेगा और आपके फादर्स का नेम, इसके साथ ये जो भी इशू बन रहा है वो रहेगा। तो जो जैसे कि इनका, जैसे यहाँ पे सपोज आपका नाम है और यहाँ पे जो भी बताया जा रहा है कि जैसे कि इनका कास्ट सर्टिफिकेट वैलिड नहीं है, तो इनका कास्ट सर्टिफिकेट जो होगा वो 1/4/2025 के बाद का नहीं होगा, या फिर इन्होंने जो अपलोड भी किया होगा फिर से, तो वो इन्होंने व्यू करके नहीं देखा होगा पहले, तो उन्होंने चेक नहीं किया होगा उस टाइम पे, और जो ओल्ड वाला है वही लगा है, और नया वाला अपलोड नहीं हो पाया था वो 3 से 6 के बीच में, 3 तारीख से 6 के बीच में जो चेंज हुए थे उस टाइम पे। तो इस बार ये गलती ना करें आप लोग, कि आपको करना क्या है। पहले तो इस तरीके से सबसे पहले आपको लॉगिन कर लेना है, यहाँ पे अपना एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड और जो यहाँ पे जो नंबर्स दिए गए हैं वो फिल करके, और आपको यहाँ पे लॉगिन करके लॉगिन कर लेना। लॉगिन करने के बाद ये खुल के आएगा, इस टाइप का खुल के आएगा, जिसके फॉर्म में जो भी प्रॉब्लम्स है वो पता चल जाएंगी। और जैसे कि ये खुल के आएगा और पर्सनल एप्लीकेशन डिटेल आएगी और हेल्प डेस्क आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका नेम, कैंडिडेट का नेम हो गया, फादर्स नेम, मदर्स नेम, जो भी आपने फिल किया हुआ है फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म, वो आपका आ गया है उसी तरीके का, जैसे कि इनका 23/2/2025 का है और ये ओबीसी से है, तो इनका कास्ट सर्टिफिकेट का इशू आया, ठीक है। तो कास्ट सर्टिफिकेट इनको फिर से अपलोड करना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने जो ये 23/2/2025 का अपलोड किया था उस टाइम पे, तो इन्होंने चेंज नहीं किया इस हिसाब से, तो ये चीज़ रहेगी। और यहीं पे जो नंबर्स की बात करें, जो जिस तरीके से नंबर्स की बात आ रही है यहाँ पे, तो आपने जो मार्कशीट में नंबर फिल किए हैं और आपके यहाँ पे जो नंबर है 511 है, और वहाँ मार्कशीट में आपके 512 या 13 बन रहे हैं, तो फिर यहाँ पे ये नंबर मैच नहीं कर रहे हैं। 1 नंबर 2 नंबर से भी दिक्कत आ रही है, तो फिर पूरी समस्या इसी की है, क्योंकि फिर से करेक्शंस करना है, तो नंबर मैच नहीं कर रहे हैं, वो लोग भी करेक्शन करेंगे। नंबर का विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि ये टोटली परसेंटेज बेस्ड है और मेरिट बेस्ड रहेगा, तो मेरिट पे ही डिपेंड रहेगा, जितनी आपकी मेरिट रहेगी उस पे, ठीक है। तो इस तरीके से ये रहेगा। और देखना क्या है आपको, कुछ लोगों के जो मिसमैच बता रहे हैं मार्क्स, तो वो यहाँ पे हो रहा है। जैसे कि फिजिक्स में आपने 89 100 में से जो यहाँ फिल किए हुए हैं, तो किसी का 89 तो यहाँ पे फिल कर दिया है और वहाँ पे 79 है। जब एप्लीकेशन फिल किया उस टाइम पे गलती हो गई है, तो वो आपको सुधारने का मौका है अभी 23 से 28 के बीच में। तो अब ज़रूर करेक्शन कर लें, अगर अब नहीं हुआ तो एडमिशन में दिक्कत हो जाएगी, एडमिशन नहीं मिल पाएगा और काउंसलिंग नहीं करा पाएंगे आप कैसे भी, किसी भी हाल में। तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान में रखें। सभी लोग मिसमैच हो रहे हैं, उन सभी को ये चीज़ होना है, और उसके बाद यहाँ पे देखना है, सभी को चेक करना है ये वाला सेक्शन अच्छे से। इसमें सब
एक एक डॉक्यूमेंट को अच्छे से देखें। आप जिसका रिजेक्ट लिस्ट में नाम है वो अपने चेक कर लें। जैसे कि आपका मार्कशीट जो 10th का है वो मिसमैच हो रहा है तो वो व्यू करें क्या यहाँ पे ये है, और आपने जो ऊपर नंबर फिल किए हुए वो ठीक है। 12th का करें। इसी के साथ आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट, जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो ज़रूर करें, क्योंकि कास्ट सर्टिफिकेट से ही काफ़ी सारे लोगों का ये समस्या आ रही है। कास्ट सर्टिफिकेट है और 10th और 12th की मार्कशीट है, और आप इन्हीं 3 में गलतियां हुई हैं सभी से, तो ये सुधारें ज़रूर। और इसी के साथ ये पासबुक है, कुछ लोगों ने पासबुक को यहाँ पे अपलोड कर दिया है और फिर कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड कर दिया है, तो ये भी दिक्कत आई है इस टाइम पे। काफ़ी बच्चों के ये भी मैसेज थे कि सर मेरा ऊपर नीचे हो गया अपलोड, तो वो दिक्कत है। तो ये सब अच्छे से देखें, व्यू करें, उसके बाद ही सबमिट करें, क्योंकि फॉर्म सबमिट होने के बाद फिर ओपन नहीं होगा, ओपन होगा लेकिन करेक्शन नहीं होगा। तो एक बार में ही अच्छे से सभी लोग ध्यान से समझ के सब कुछ करें, क्योंकि इसमें जो व्यू करने का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से व्यू भी हो रहा है, डाउनलोड भी हो रहा है। तो ये दिख रहा है आपको यहाँ पे, तो व्यू और डाउनलोड, तो दोनों तरीके से आप चेक कर सकते हैं। पहले तो आपको अपलोड कर देने हैं जो अपलोड करने हैं, जैसे कि कास्ट बोला है तो कास्ट की जगह पे आपको अपलोड कर देना है नया वाला जो आपका कास्ट है सर्टिफिकेट वो। और इसी के साथ साथ आपको अगर 12th की मार्कशीट या मार्कशीट भी किसी का ब्लर है, भद्दी है थोड़ी, तो वो साफ यानी कि क्लियर क्वालिटी में आपको अपलोड करनी है। इसी के साथ 10th की भी कास्ट सर्टिफिकेट भी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, जो कि जूम करने पे ब्लर ना हो, तो वो चीज़ भी देखें आप। और फिर व्यू ज़रूर कर लें सभी लोग, तभी सबमिट करें, क्योंकि ये नहीं करोगे तो फिर ओल्ड वाला ही लगा है कि अब नया चेंज हो गया है या नहीं हुआ, कैसे पता चलेगा जब तक ये नहीं करोगे। जब ये कर लोगे तभी पता चलेगा कि हाँ लग गया है, जब लगे कि हाँ ये वाला है तभी सबमिट करें उसके बाद ही, ठीक है। तो ये सब चीज़ों का विशेष ध्यान रखें, उसके बाद आप डिक्लेरेशन करके सबमिट कर दें, ठीक है। इस तरीके से अलग अलग सबके नाम आ रहे हैं, तो सब लोग अपना अपना नाम जरूर चेक कर लें। सभी कैंडिडेट्स हैं, और जिसमें जिसका नाम होगा इस लिस्ट में अपना एप्लीकेशन नंबर चेक करें, अपना नाम चेक करें, और क्या इशू बन रहा है, क्या आपको चेंज करना है वो भी देखें। तो यहाँ पे सारी चीज़ें बताई गई हैं स्पष्ट, कि जैसे कि ये कृष्णा है, इनको देखते हैं तो इनका क्या बताया जा रहा है इसमें, कास्ट सर्टिफिकेट इज नॉट वैलिड, यानी कि इनका कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो इनका गलत कास्ट सर्टिफिकेट इसमें लगा हुआ है, तो नया अपलोड करें इसमें फिर से। और हाई स्कूल मार्क्स मिसमैच, और मार्कशीट नॉट रीडेबल ब्लर, यानी कि इनकी 3 समस्याएं आ रही हैं इसमें। पहला तो कास्ट सर्टिफिकेट इनका हो रहा है, और दूसरा हाई स्कूल की जो मार्कशीट है वो इन्होंने जो नंबर फिल किए हुए हैं वो मिसमैच हो रहे हैं, यानी कि मैच नहीं कर रहे हैं, जो नंबर फिल किए और मार्कशीट अपलोड की है उससे। और मार्कशीट क्लियर नहीं दिख रही है, यानी कि क्वालिटी अच्छी नहीं है, जो देखने पे स्पष्ट दिख नहीं रहे हैं अक्षर उसमें, तो इसलिए ये 3 इशू बन रहे हैं इनके। इस तरीके से कहीं आपके तो नहीं, ये चीज़ आप अच्छे से देख लें, चेक करें। और आपके पास अभी मौका है, ऐसा नहीं है कि ये रिजेक्ट हो गया उसके बाद कुछ नहीं होगा, तो ये अभी रिजेक्ट हुआ है, आपको मौका दिया गया है 23 तारीख से 28 तारीख तक, तो इस बीच में आपको सही कर लेना है। अगर इस बीच में सही नहीं कर पाते हैं तो इसके बाद फैकल्टी आपको कोई मौका नहीं देगी, और आप काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे और एडमिशन नहीं पा पाएंगे इसमें, ठीक है। तो ये इस चीज़ का ध्यान रखें सभी बच्चे, तो चेक ज़रूर कर लें अपने अपने नाम, और जो भी इशू बन रहा है वो सही कर लें। मिलते हैं नई वीडियो में।